बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। दिस इज़ फाकिहा इमरान। आजकल हम बात कर रहे हैं बुक्स के ऊपर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2 बुक्स एंड आज आई हैव ब्रॉट अनदर बुक फॉर यू, जिसको कहते हैं ना विजडम का फाउंटेन है ये बुक। इसकी खूबसूरती ये है कि छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं और हर स्टोरी में आपके सोचने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। ओके जी, बुक है ज़ाविया बाय अशफाक अहमद। अच्छा, अशफाक अहमद का नाम आपने सुना होगा। मुझे याद है बचपन में हम जब अशफाक अहमद साहब के प्रोग्राम देखा करते थे तो बिल्कुल समझ नहीं आती थी, लेकिन ज़ाविया इनका, क्योंकि बड़ी उसमें फ़िलॉसफी होती थी, थोड़ा सा ज़रा बड़ी ख़ास किस्म की विज़डम की ज़रूरत होती थी उसको समझने के लिए। बट ज़ाविया इनकी वो किताब है विच आई रियली लव। आई मीन, इसकी ब्यूटी ये है कि ये बहुत ही सिंपल है समझने के लिए और इसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं। इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन। इनका एक टीवी का प्रोग्राम होता था जो कि आई थिंक डिस्कशन बेस्ड होता था। अशफाक साहब होते थे और उनके साथ कुछ ऑडियंस होती थी और उसके अंदर ये जैसे स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को ही वुड डिस्कस दैट। इसी तरह इस किताब को भी अगर आप देखें तो इसके आई थिंक 3 वॉल्यूम्स हैं। मेरे पास ये नंबर 2 वाली पड़ी हुई है। आई हैव रेड ऑल 3 वॉल्यूम्स। बड़ी मज़े मज़े की इसके अंदर स्टोरीज़ हैं। जैसे एक स्टोरी मैं आपके साथ अगर यहाँ पे शेयर करूँ तो वहाँ वो अपना एक एक्सपीरियंस नरेट करते हैं एंड ही टॉक्स अबाउट दैट पीरियड व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड ही वाज इन रोम। और वहाँ पे जिस घर में रहा करते थे, वो जो लैंड लेडी थी उस घर की, शी वाज अ टेलर, दर्जी थी एंड शी हैड हर ओन बुटीक एज वेल। सो ही सेज़ कि बड़ा अच्छा हमारा रिलेशनशिप होता था। सो आई ऑफन गो एंड विजिट देम। सो ही सेज़ कि जब भी मैं कभी वहाँ उनके घर जाया करता था तो वो उनकी एक सेट हैबिट थी कि जैसे ही मैं कमरे में एंटर होऊंगा या घर में एंटर होऊंगा तो हमेशा कहेंगे अच्छा दरवाज़ा बंद कर दो। अब ही इज़ लाइक कि मुझे चिढ़ थी इस चीज़ से एंड आई एम श्योर आप और मैं भी इससे रिलेट कर सकते हैं कि बचपन में हमें भी बड़ी आदत हुई, जहाँ से जा रहे हैं दरवाजे खोल रहे हैं, एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, या बाहर सर्दी है या नहीं सर्दी, इन चीज़ों को वी काइंड ऑफ टोटली डिस्काउंट। Now I'm a mother now and I've realized my children do the same thing as well. So अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे बड़ी चिढ़ थी जब मुझे कोई कहता था कि काइंडली शट द डोर बिहाइंड, या पीछे दरवाज़ा बंद कर दे। सो इसलिए कि जब मैं जाऊँ यही इसी किस्म की बात हो। तो एक दिन शायद उनको एहसास हुआ कि मुझे थोड़ा सा जो है ना अनप्लेजेंट लगा है या नागवार लगा है। तो कहते हैं दैट्स द डे व्हेन ही शेयर्ड द कॉन्सेप्ट एंड द फिलॉसफी बिहाइंड इट। इस लाइक उन्होंने मुझे बिठाया और मुझसे बात किया। मुझे कहा देखो, जब हम कहते हैं ना दरवाज़ा बंद कर दो, तो दरवाज़ा हम इसलिए बंद करने का नहीं कहते कि कहीं सर्दी बाहर की अंदर ना आ जाए, या जो कह लें कि बाहर से कोई मच्छर वगैरह अंदर ना आ जाए। इसका एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इसका मकसद है कि आप ज़िंदगी के जिस फेज़ में एंटर हो रहे हैं, तो जो आपके पास्ट का, जो आपके माजी का दरवाज़ा है उसको बंद कर दें। which means you live in that particular moment and not dwell in your past or worry about your future. I mean, this is brilliant. क्या बात है इस चीज़ की, इस छोटी सी चीज़ की। फिर उसी को, वो इस कॉन्सेप्ट को आगे एक चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं जो कि मैंने बड़ी दफ़ा वो एग्जाम्पल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी दी है। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी होगा कि कुछ लोग हैं जिनके साथ जब भी आप कभी मिलते हो वो कहते हैं कि उन्होंने ना अपने कंधे के ऊपर एक एल्बम रखी होती है। अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है, अब ना ऑल द पिक्चर्स आर ऑन मोबाइल्स एंड डिजिटल, बट पहले घरों में एल्बम्स होती थी, हमारे भी घरों में हैं। सो इसे कि ये वो लोग हैं जो अपने कंधे पे अपनी माजी की एल्बम लेके चल रहे होते हैं। जहाँ इनको मौका मिलता है, ऑडियंस मिलती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं और फिर बताएंगे मैं आपको क्या बताऊँ मेरे साथ बचपन में क्या हुआ, मेरे स्कूल में ये हुआ, मेरे अम्मा ने ये किया, और मैं ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ सका क्योंकि इन चीज़ों ने, मेरी स्कूलिंग ऐसी थी। हर चीज़ में अगर वो, उसका मकसद ये होगा कि अगर मैं हाल में, प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहा हूँ या किसी चीज़ में स्टक हूँ, तो उसका सारे का सारा ब्लेम जो है वो माजी पे जा रहा है। यहाँ पे यही चीज़ देखने वाली, कितनी दफ़ा हम ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहते हैं जो बस रोना रो रहे हों पुरानी बातों का और उसमें से निकल ना रहे हों। मेरी बड़ी अच्छी कॉलीग है, शीरी नकवी नाम है उनका, और मुझे उनकी बड़ी अच्छी बात लगती है। वो ये कहते हैं जैसे दवाइयों की या खाने की चीज़ों की एक्सपायरी डेट होती है, इसी तरह इन मेमोरीज़ की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। सो हमें सारी ज़िंदगी इनको कैरी करके नहीं लेके जाना, बल्कि इनके ऑर्बिट में से निकल के आगे की दुनिया जो है वो एक्सप्लोर करनी है। और यही इस कहानी का मकसद है। शट द डोर बिहाइंड, यानी माजी का दरवाज़ा थोड़ी देर बंद करें और जिस कमरे में आए हैं, जिस हाल में हैं, जिस प्रेजेंट में हैं,
उस खूबसूरती को इंजॉय कर सकें, उसके साथ कनेक्ट कर सकें, सो दैट यू कुड मेक इट द मोमेंट, मेक इट ब्यूटिफुल, मेक द प्रेजेंट ब्यूटिफुल। क्योंकि अगर आज ये प्रेजेंट जो है इसको हम पूरी तरह जी लेंगे तो यही प्रेजेंट कल हमारा माजी होगा और यही लीड करेगा हमारे फ्यूचर को। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो इस किताब के अंदर है। सो अगर आपको मौका मिले, 3 वॉल्यूम्स हैं, अगर आप एक भी उठा लेंगे और एक को भी पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत कुछ उसके अंदर सोचने को, सीखने को मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक, बहुत ही ईजी रीड है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।